जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम जानेंगे आपके फुटप्रिंट के द्वारा आपके बारे में बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले एक जानकारी आप समझ लें। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ चिकित्सा पद्धति एक आयुर्वेद भी होती है, ठीक है। एक एलोपैथ है, होम्योपैथ और आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है कि जो भी समस्याएं हैं उनको 3 अलग अलग विभागों के द्वारा समझ में लाया जाता है, जिसे हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार जब इन चीज़ों का इम्बैलेंस होता है तो जाके शरीर में कुछ व्याधियाँ यानी कि मर्ज बीमारी उत्पन्न होती है। अगर इन चीज़ों का बैलेंस बराबर बना हुआ है, सही है, तो आप बिल्कुल फिट रहते हैं। तो जो फुटप्रिंट्स आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे पहला है वो बिल्कुल उसी तरीके का है, यानी कि एक बैलेंस है। इन दोनों में आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग है। एक ने पूरी बीच वाला ये पार्ट छोड़ के रखा है। फर्स्ट का इसका जो है ये फुल फुटप्रिंट यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, अधूरी करके आ रही है। ये एकदम बैलेंस में होती है। तो उसी प्रकार से इनका जीवन भी बैलेंस होता है। ये अपने जीवन में सारे गुण अवगुण को भरे पड़े रहते हैं और समय आने पर उन्हें जो जब जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। साम दाम दंड भेद गुण सारे कुछ इनमें चीज़ें भरी पड़ी होती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर चीज़ों को देखें तो अपने जीवन में काफ़ी एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और एक बेहतर जीवन प्राप्त करते हैं। बौद्धिक स्तर पर भी इनकी स्थिति और मौजूदगी काफ़ी बेहतर होती है। आर्थिक स्थिति भी इनकी सामान्य से काफ़ी अच्छी होती है और सामाजिक रूप से भी इनकी पहचान अच्छी खासी और समृद्ध होती है। यानी कि एक हंसी खुशी भरा जीवन इनके लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन आलस्य एक ऐसी चीज़ है जो कि इनके साथ कहीं न कहीं लगी रहती है और इनके आगे बढ़ने में हमेशा रोड़े अटकाती है, क्योंकि इनके अंदर जितनी एनर्जी होती है उससे अगर फुल यूटिलाइज अगर ये करते हैं तो ये जीवन में काफ़ी उन्नति को प्राप्त होते हैं और जीवन में काफ़ी बड़े पद को सुशोभित करते हैं और आर्थिक रूप से भी काफ़ी प्रगति करते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी आलस्य इन पर हावी होती है तो ये जितना ये डिजर्व करते हैं उससे काफ़ी कम में ही संतोष प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर सेकंड वाली ये फुटप्रिंट है आपकी, तो ऐसे लोग होते तो बहुत ही तेज तर्रार हैं, निश्चित तौर पे बौद्धिक स्तर पे काफ़ी समृद्ध होते हैं। लेकिन ये अपने आप को जिस तरीके से हमें किसी के सामने प्रस्तुत करना हो उसमें एक कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी कि एक पीछे रह के और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के और चलाना इन्हें निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और उसी कंधे पे करना चाहते हैं। लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी अच्छा खासा होता है, काफ़ी बना हुआ होता है और जो भी चीज़ जानते हैं, जो भी करते हैं, उसमें अपना 100% ये दे पाते हैं और उसके बारे में पूर्ण जानकारी इन्हें प्राप्त होती है। इनके साथ एक समस्या यहाँ पे आ जाती क्या है कि ये इनका एक माइंडसेट है और जिस तरीके की ये सोच लेते हैं कि नहीं ये सही है या वो सही है, बस उसी को हमेशा पूरा करते चले जाते हैं। इनके लिए दो परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो जाती है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा सोचा है और सही तरीके से सोचा है तो ये आप कितना भी इन्हें बदलने की कोशिश करो वो सही काम ही करेंगे और उसी तरीके से चलेंगे। और अगर इनके दिमाग में कुछ नकारात्मक विचारधारा पहुंच चुकी है या नकारात्मकता की तरफ इनका झुकाव हो चुका है, नेगेटिविटी की तरफ, तो ये उसी को परसय देंगे और उसी के साथ आगे बढ़ना ये पसंद करेंगे। अगर दुश्मनी हो गई है तो अंतिम दम तक निभाएंगे, दोस्ती है उसे भी अंतिम दम तक निभाने की ये पूर्णतया कोशिश करते हैं। आर्थिक तौर पे पैतृक रूप से इन्हें काफ़ी संपत्ति की प्राप्ति होती है, समृद्ध होते हैं और वहीं दूसरे पक्ष में देख लें तो काफ़ी निर्धनता से भी ये अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो दोनों अवस्थाएं साथ साथ इनके जीवन में यहाँ पे चलती होती है। लेकिन आर्थिक रूप से ये जीवन में कभी भी नुकसान की स्थिति में नहीं आ पाते। ये परिस्थितियाँ इनके कंट्रोल में हमेशा बनी ही रहती है और जीवन को सही दिशा की तरफ अगर इन्हें कुछ खासकर ऐसे लोगों की संगति मिल जाए तो ये अपने जीवन को काफ़ी बेहतर गति में आगे की तरफ लेके चले जाते हैं। सीधे समझ ले तो सब कुछ करते हुए भी ये सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, उस प्रकार की हैं कि होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लकीर के फकीर भी होते हैं। अब हम बात करेंगे इस तृतीय की, इनकी कैसी स्थिति है। सामान्य तौर पे अगर आप देखो तो ये बहुत ही बौद्धिक स्तर पे काफ़ी समृद्ध होते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय होते हैं। ये जीवन में इनके विचार बहुत ही प्रबल होते हैं और बहुत ही उच्च विचार होते हैं। उसके साथ ही अपने जीवन को जीते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनसे एक बड़े वर्ग या समुदाय या क्लास को भी फायदा होता है और सबको एक साथ लेके चलना पसंद करते हैं। हालांकि खुद को भीड़ में भी अलग दिखाना और बगलों के
विष हंस की जैसी उपस्थिति इन्हें पसंद आती है कि ऐसी उपस्थिति मेरी वहाँ पे हो तो बेहतर है। हालांकि जो सबसे इनमें खूबी होती है कि वो जन्मजात इन्हें कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हैं जो कि अलग ही दिखेंगे और कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो कि इन्हें सबसे खास बना देगा, सबका प्रिय बना देगा और काफ़ी मशहूर बना देता है। और खासकर आध्यात्मिक के क्षेत्र में ऐसे लोग अगर जाते हैं तो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध कर पाते हैं और दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करने की क्षमता इनके अंदर मौजूद होती है। तो ये सब सारी खूबियाँ हैं जो कि इनके अंदर बनी होती है। हालांकि स्त्रियों के साथ इनके संबंध बेहतर नहीं होते और वहाँ पे कुछ न कुछ इश्यूज वहाँ पे चलते ही होते हैं, क्योंकि एक अहम भावना भी है जो कि इस प्रकार के फुटप्रिंट वाले 10% लोगों में होती है, जो कि अत्यधिक प्रबल हो जाती है और ये महत्वाकांक्षा इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो चीज़ें आपने देखी मोटे तौर पे है, जो कि इस प्रकार से उनके बारे में 25% तक आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स काफ़ी सारे और ऑप्शन है जैसे कि पाम लाइन्स एंड हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड एटसेट्रा। तो उसके थ्रू चीज़ों को फाइनली आप एक जगह पे आप पहुंच जाएंगे रिजल्ट के रूप में कि हाँ ये बंदा कैसा है फाइनली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर चलो अगले एपिसोड में।